राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एप्टी पढ़ाई चैनल। ये आपका 28 दिसंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी है। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें डायरेक्टली पूछा गया है आपसे कि क्या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेसिकली डील्स किस में करती है। देखिए, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इम्प्रूविंग डिबेटिंग स्किल्स से, कोई भी जब इंग्लिश आप सीख जाते हैं तो ऑलरेडी आपकी डिबेटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। साइकोलॉजी में नहीं, या आपका जो भी है वो कंटेंट एरियाज पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। इन ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम द टीचर यूजेस ए लेस, टीचर को क्या कम यूज़ करना चाहिए। देखिए, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड, टेक्स्ट सेंटर्ड, असेसमेंट सेंटर्ड। देखिए, स्टूडेंट सेंटर्ड तो होना ही चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर को वर्क करना है, मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और टेक्स्ट अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी वो समझा रहा है, या बुक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा असेसमेंट देखेगा बच्चों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली इसमें पूछा गया आपका लेस मतलब कम, तो आपका कम क्या करना है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, कि सिर्फ अपने ही तरीके से पढ़ाता है, बच्चों के पर्सपेक्टिव देखे ही ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। डायरेक्ट मैथड यूजेस विच ऑफ द टू कॉम्पोनेंट टू टीच ए लैंग्वेज, ऑडियोलिंगुअल मैथड एंड ऑडियो विजुअल मैथड, ऑडियोलिंगुअल मैथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ऑडियोलिंगुअल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियोलिंगुअल एंड कम्युनिकेटिव। देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सब इसमें ऐड कर दिए जाते हैं आंसर, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए, ऑडियोलिंगुअल में मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो मदद करेगा क्या है, ग्रामर की बुक दे दी जाए इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी, स्ट्रक्चर बनवा दिया जाए कम्युनिकेशन के थ्रू करेगी तो, लेकिन जितना अच्छा बच्चा सबसे अच्छा जिसमें सीखेगा वो है आपका ऑडियो विजुअल। जैसे आपका प्रोजेक्टर लगा दिया, यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ वगैरह बना दी और पीछे से वो समझा भी रहे हैं। सब लोग मूवी नहीं देखते हैं कि आगे स्टोरी चल रही है और पीछे से बोल भी रहे हैं, तो सुन के और देख के दोनों से में समझ में आता है। तो आपका फर्स्ट वन इसका राइट आंसर हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन लता क्लास ए कॉन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, जय एंड अभा। देखिए, लता एक टीचर है, उनके क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, उनके बीच में बातचीत चल रही है। सुनील नीड्स टू टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, सुनील एक बच्चा होगा तो वो उस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जा रहा है। तो जो भी लता टीचर है वो क्या टेस्ट कर रही है, सिर्फ लिसनिंग। देखिए, अगर वो इन दोनों के बीच में अजय एंड अबा के बीच में बात हो रही होगी तो एक सुन रहा होगा और एक बोल रहा होगा, तो सिर्फ लिसनिंग तो नहीं, गलत हो गया। लिसनिंग एंड रीडिंग, जब कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें रीडिंग तो आएगी ही नहीं, सिर्फ स्पीकिंग, एक सुन भी तो रहा होगा। सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हूँ। नज़मा इज कैलकुलेटिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन इन लैंग्वेज टेस्ट। In one of her questions, she notices the difficulty level has a value of 30. What should Najma do to the item? देखिए, इसका पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब ये समझिए कि नज़मा कोई टीचर होगी, ठीक है, जो कि आपके लैंग्वेज का जो भी टेस्ट है वो तैयार कर रही है। उसे पता चल गया, उसने देखा कि जो आपका ये देखा कि मतलब जो एक क्वेश्चन होगा, उसने क्वेश्चन देखा। देखिए, वन ऑफ हर क्वेश्चन मतलब 30% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो एज़ कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चंस। तो उसको क्या करना चाहिए, शुड बी केप्ट इन टेस्ट, नहीं। अगर उसको लग रहा है कि बच्चों की जो भी कैपेसिटी उससे 30% ज़्यादा है तो उसको हटा देना चाहिए, डिसगार्डेड, ये बिल्कुल सही है। अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है बच्चों के अकॉर्डिंग तो हटा देना चाहिए वो क्वेश्चन। मॉडरेट डिफ़िकल्ट फॉर द टेस्ट, नहीं। अगर मॉडरेट डिफ़िकल्ट होता तो 30% एक्स्ट्रा इसमें शो नहीं करते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है हम लोग को। गुड क्वेश्चन, नहीं। हम लोग को जो भी अगर लग रहा है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर नंबर सेकंड सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
इन साइलेंट पीरियड द लर्नर, देखिए हमारी 3 टाइप की स्पीच होती है, एक तो प्राइवेट, ठीक है, एंड तीसरी आपकी होती है साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सोशल में क्या होता है, बच्चा एक दूसरे से बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच में क्या है कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा है। साइलेंट इनर स्पीच जो यहाँ पे दी गई है, साइलेंट पीरियड मतलब साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा साइलेंटली अपने वर्ड को अकेले ही कर रहा है, अपने मन में बोल के, आवाज़ नहीं निकाल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, फेशियल इज लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल नहीं, मतलब ये थोड़ी है कि चेहरे को देख के बात कर रहा है। नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, ये नहीं है कि वो लैंग्वेज लर्न नहीं करेगा, अगर अपने मन में बात कर रहा है, जैसे हम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मन में ही करते, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कुछ लर्न नहीं है, समझ नहीं रहा है। तो आपका थर्ड भी गलत हो गया, अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ये भी गलत है, वो समझ पा रहा है चीज़ों को, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट सही है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ELL आपका क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर एक स्टूडेंट है जिसको देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर स्टूडेंट को जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हु आर डैश लर्नर बेनिफिट्स फ्रॉम हैविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल मीडियम, विजुअल मीडियम, ठीक है, ऑडिटरी, कैस्थेटिक, दौड़ भाग के, स्पेशियल। तो सबसे अच्छा आपका क्या हुआ इसका क्वेश्चन आंसर हो गया, इसका आंसर नंबर 1 विजुअल, दिखा के हम बच्चे को ज़्यादा सिखा सकते हैं इस कंपैरिजन पे सुना के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, विदाउट एक्सप्लेनेशन, कोवर्टली। देखिए इंडक्टिवली भी नहीं, विदाउट एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बेसिकली कोई कहानी तो बता नहीं रही, मेनली रूल्स बताते हैं हम लोग ग्रामर में, ठीक है। तो आपका डिडक्टिव मेथड हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हैरेंडर गिव्स his student flashcard with different scenes. He speaks a statement and the student with that scene needs to raise their hand. What skill is हैरेंडर टेस्टिंग? देखिए कोई भी अगर सीन है और इसमें टीचर क्या कर रहा है कि कोई भी फ्लैश कार्ड दे रहा है चिल्ड्रंस को जिसमें एक सीन्स बने हैं, टीचर क्या कर रहा है, बोल रहा है उस स्टोरी को और बच्चों से कह रहा है कि आप देखो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि देखिए बच्चा रीड कर रहा है, रीड क्या, आपने तो फ्लैश कार्ड दिया तो वो देखेगा, तो यहाँ पर गलत हो गया। स्पीक बोल रहा है, बिल्कुल गलत। देखना है, उसको समझना है, जो भी टीचर बोल रहा है वो सुन के समझना है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको सुनना भी है। तो आपको आंसर नंबर 2 सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीलम इज प्लानिंग ए टेस्ट फॉर हर स्टूडेंट. She gives them a sentence and underline a particular word. Using multiple choice items, she wants that to choose the word which is the antonym of the underlined verb. What sub-skill of language is नीलम testing? देखिए नीलम टीचर है, उन्होंने क्या किया, वर्ड दे दिया, उसके एंटोनिम पूछे बच्चे से। उन्हें बताने हैं बच्चे को, ठीक है। तो बेसिकली नीलम क्या चेक कर रही है, लिसनिंग, सुनने की नहीं, रीडिंग पढ़ने की, ग्रामर नहीं, वो उसकी वोकेबलरी चेक कर रही है। वोकेबलरी के अंदर आपके ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मॉडल्स, ये सब आते हैं ना, पता ही होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट साइकोलॉजिकल जेनेसिस इन। देखिए वाइगोस से जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, वो तो आपको बताया था।
वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि जो मोर नॉलेजेबल वन होता है वो बच्चे को इसका फोल्ड मतलब हिंट देता है, ठीक है। और प्याजे की थ्योरी में उन्होंने ईयर वाइज बच्चे की ऐसे स्टेजेस में उनको डिवाइड किया है। थ्रोनडाइक ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है, स्किनर, ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा कि साइकोलॉजी जेनेसिस की जो भी गाइडिंग बताई है, गाइड मतलब कि हिंट देना, जो आपका बताया मोर नॉलेजेबल पर्सन, कि आपका वाइगोस्की ने बताया है। तो आपका 11 का राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूनम इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू डिटेक्ट rhyming sounds in words. By doing so, she is strengthening their, देखिए फोनोलॉजिकल क्या होती है हमारी, सुन के, ठीक है। तो वो कह रही है जो भी उससे वर्ड्स दिए हैं उनको बोल के डिटेक्ट करे, राइम के जो भी साउंड्स हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, आपकी मॉर्फोलॉजिकल नहीं, ग्राफोलॉजिकल नहीं, जियोग्राफी के बारे में, ग्रामिक, वो बेसिकली उसकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस चेक कर रही है बच्चे की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुधा वॉन्ट्स टू मॉडल फ्लुएंट इंग्लिश टू हर स्टूडेंट्स। विच रीडिंग स्ट्रैटेजी शुड सी इम्प्लीमेंट इन हर क्लास? क्या कह रहा है आपका? स्किमिंग बेसिकली आपकी क्या होती है कि जल्दी जल्दी रीड करके एक नॉर्मल सा आपने ओवरव्यू ले लिया, जनरल ओवरव्यू ले लिया। स्किमिंग और स्कैनिंग आपका क्या होता है कि रैपिड रीडिंग तो कर रहे हैं इसमें, लेकिन स्पेसिफिक फैक्ट्स भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। साइलेंट रीडिंग तो आपको पता है कि बच्चा बिना बोले नहीं, अपने मन में बोल के समझ पा रहा है। और उसने क्या पूछा है, कहा है कि फ्लुएंट रीडिंग करना चाहती है बच्चों की। तो अगर बच्चा बोल बोल के, तेज़ तेज़ बोल के और सुनाएगा या बोलेगा तो उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज़ इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी? ये ज़रूरी क्यों है बच्चों के लिए न्यू वोकैबुलरी को जानना, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकैबुलरी ऑन देयर ओन, so that student can remember the words by they learn, ठीक है। ये नहीं है वोकैबुलरी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर उसको जैसे जैसे एंटोनिम होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे फैट दे दिया, फैट का स्लिम दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा अगर वो वोकैबुलरी सीख रहा है तो किसी और भी चीज़ से समझ जाएगा अच्छे से। इसमें क्या दिए गए, सो दैट चिल्ड्रन कैन रिमेंबर द वर्ड्स दे लर्न। ये गलत बात है, सिर्फ लर्न नहीं, वो उसकी न्यू स्ट्रैटेजी में उसके वर्क करेगा आगे तक के लिए। एक्वायर न्यू लैंग्वेज, वोकैबुलरी से कभी भी न्यू लैंग्वेज नहीं सीखता, ठीक है। कैन बिकम ए गुड लर्नर, गलत, ये भी गलत है। वोकैबुलरी से गुड लर्नर बन सकता है, लेकिन आपका सबसे सटीक और सबसे अच्छा आंसर, सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकैबुलरी ऑन देयर ओन। अगर उसे वो कोई वर्ड देखेगा ना, वोकैबुलरी सीख गया, तो उससे वो भी समझने की कोशिश करेगा चीज़ों को कि नया वर्ड है, इससे कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका 15 है, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज ए लैंग्वेज टीचर, व्हाट टाइप ऑफ रोल विल यू लाइक टू प्ले इन द क्लासरूम? अगर आप लैंग्वेज टीचर का रोल आपको दिया गया है तो आप क्लासरूम में कैसे उसे निभाएंगे, ठीक है। देखिए, टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम ये तो डिसाइड करेंगे कि क्या हमें पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। टू क्रिएट सिचुएशन फॉर लर्निंग एंड लेट द स्टूडेंट लर्न। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे कि हाँ मतलब हमारा क्लास है, हमको आज टीचिंग का क्लास दिया गया है तो नहीं, बच्चों को ऊपर छोड़ दिया, बच्चे जो चाहें वो पढ़ें, ठीक है। टू रिप्रोड्यूस, एज ए फैसिलिटेटर प्रोवाइड क्लूज वॉट एवर नेसेसरी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, डी वाला भी सही है। टू रिप्रोड्यूस टेक्स्ट, ये गलत है आपका,
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेक्स्ट है उनको एक्सप्लेन कर दिया। टू क्रिएट सिचुएशन और लर्निंग, लेट द स्टूडेंट लर्न। सिचुएशन ऐसी बना दी, जैसे कोई स्टोरी दे दी, उसे कह दिया कि आप कुछ पॉइंट्स लिख के दिखाओ, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बी भी सही है, आंसर ये सही है। और टू प्रोवाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, तो आपका इसमें आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।